दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं झारखंड टेट 2024 से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं जिन टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। वो टॉपिक होंगे दोस्तों हमारा झारखंड टेट का जो सिलेबस है उसके चेंज को लेकर के, क्या सिलेबस चेंज होगा, अगर होता है तो कब तक होगा, क्या उसका डेट है वो बताऊंगा आपको। सेक्शनल कट ऑफ क्या होगा दोस्तों, जब एग्जाम देंगे तो उसमें जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, कितने कटेंगे या नहीं कटेंगे, किस किस सेक्शन में, सारा कुछ समझाऊंगा। इसके साथ जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ गलतियां कर दी हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए, यानी जो करेक्शन डेट है दोस्तों, फॉर्म करेक्शन डेट, वो कब तक आएगी या नहीं आएगी वो भी बताऊंगा। इसके साथ एग्जाम डेट से रिलेटेड भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको इन सभी टॉपिक पे बात करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको PDF, नोटिस और किसी भी तरह का कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वो सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी ये चल रही थी, बहुत सारा लोगों का धरना प्रदर्शन वगैरह, केस वगैरह, बहुत सारा कुछ हुआ कि जेटेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर के ये सिलेबस बहुत टफ है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सिलेबस चेंज होगा, ये तो कहा गया है, हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि सिलेबस को चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि जो सिलेबस, अगर सपोज करो कि सिलेबस अगर नहीं भी बदलता है या बदलता है, सिलेबस अगर बदलता है तब भी, नहीं बदलता है तब भी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आप वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो है दोस्तों CDP। अगर आप CDP पढ़ रहे हैं तो CDP ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है आपके जेटेट के लिए या किसी भी टेट के लिए कि जिसका सिलेबस लगभग सभी टेट में सेम होता है दोस्तों। सिलेबस क्या होता है, सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें कोई परिवर्तन किया भी नहीं जा सकता है। इसकी सिलेबस जो है, ठीक है ना। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये CTET के लिए या जेटेट के लिए, किसी भी टेट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो CDP लगभग सेम है, CDP को आप पढ़ते रहेंगे, इसको आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। CDP आप पढ़ते रहेंगे अच्छे से। इसके साथ बता दो दोस्तों कि अगर सिलेबस चेंज भी करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट में लैंग्वेज पेपर तो रहेगा ही हिंदी, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। हिंदी का ग्रामर कभी नहीं बदलेगा, ग्रामर तो रहेंगे ही, वो ग्रामर आप पढ़ते रहिए। इंग्लिश की बात करें तो इसका भी ग्रामर जो है दोस्तों ये भी आपका रहेगा, तो ये ग्रामर तो कभी बदलते नहीं हैं। तो आपसे 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, एक और दिया हुआ है दोस्तों जीके जीएस। तो ये टॉपिक जो है सो इसको भी आप जितना ज़्यादा है ना कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, आप अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे दोस्तों जिन टॉपिक को आप बिना सिलेबस चेंज का इंतजार किए लगातार इसमें बने रहेंगे। पहला हो गया CDP, दूसरा हो गया हिंदी, तीसरा हो गया इंग्लिश एंड फोर्थ हो गया दोस्तों जीके जीएस पेपर, ठीक है। अगर आप इसमें रीजनल लैंग्वेज में अगर नागपुरी रखे होंगे या फिर हिंदी रखे होंगे, है ना, तो वो वहाँ पे भी अगर नागपुरी या हिंदी रखे हैं तो उसके लिए भी ग्रामर जो है दोस्तों, ठीक है ना, नागपुरी या हिंदी जो भी रखे हैं तो उनका हिंदी जो है या वो जो भी है टॉपिक, उसका ग्रामर जो है सो दोनों का ग्रामर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सब्जेक्ट, लगभग 5 टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस चेंज होने और ना होने से कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ने वाला है। सो प्लीज़ आप इन 5 को लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। और हाँ, मैं बता दूं कि सिलेबस चेंज होगा इसकी भी गारंटी है, और लगभग सिलेबस चेंज का जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, मुझे कुछ लोगों के माध्यम से ये पता चल पाया है कि 22, बता दो आपको कि 22 सितंबर, ठीक है ना, या फिर चूंकि 22 सितंबर इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, 22 सितंबर या 24 सितंबर, ठीक है, और 22 या 24 सितंबर तक आपको लगभग इसका सिलेबस चेंज का डेट देखने सुनने को मिल सकता है आपको, ठीक है। ऐसा इसलिए कर दोस्तों क्योंकि 20 सितंबर को यानी कल, ठीक है ना, कल जो है सो हमारे CM हेमंत सोरेन का कुछ अपने लोगों से कुछ मीटिंग है, ठीक है ना। तो उस मीटिंग के माध्यम में हो सकता है कि बहुत सारे अहम मुद्दों पे बात करने वाले हैं, उस पे कुछ काम करने वाले हैं, तो हो सकता है उसमें ये भी टॉपिक शामिल हो जाए जेटेट, और उसमें जब शामिल होगा तो इसके माध्यम से 22 या 24 तक, 25 तक आपका डेट आ जाएगा सिलेबस को चेंज
करने का लेकर, ठीक है, यानी कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 22 या 24 तक सिलेबस चेंज हो जाएगा। और सिलेबस चेंज होने के साथ साथ दोस्तों आपका ये बता दूं कि करेक्शन डेट भी लगभग इसी के आसपास 25 के आसपास में आपका करेक्शन डेट भी आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं आया है, लेकिन 25 सितंबर से लेकर ठीक है ना 28 तक, मान लीजिए 28 सितंबर तक आपका ये डेट आ सकता है। कौन सा डेट? करेक्शन डेट, ठीक है ना। करेक्शन डेट आपका 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आ सकती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप घबराए नहीं, बहुत पैसेंस, आज तक जिस तरह से पैसेंस आपने रखा है बस वैसे ही कुछ दिन और थोड़ा सा रख लीजिए। आपको बहुत जल्द 2-4-5 दिन यानी सप्ताह दिन के अंदर बहुत सारे कुछ नए अपडेट देखने को मिलेंगे झारखंड टेट से रिलेटेड, ठीक है। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इसका सिलेबस चेंज करता है, झारखंड टेट का सिलेबस अगर चेंज करता है तो इसका कट ऑफ भी चेंज हो सकता है। जो कट ऑफ है ना, हर सब्जेक्ट में आप बोला है ना कि हर पार्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट में आपको 40% लाना ही है, तो उसमें भी कुछ बदलाव आप आने को है, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको एक साथ में दोनों मिले या नहीं मिले, इट मीन्स कहने का मतलब कि एक साथ में सिलेबस चेंज करे या फिर कट ऑफ दे या ना दे, लेकिन आगे पीछे करके आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगे। सिलेबस भी चेंज मिलेगा, इसके साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ का भी सिस्टम को बदलेगा। जैसा कि पहले भी कहा गया था दोस्तों झारखंड बोर्ड के द्वारा कि जो हमारे यहाँ टेट होंगे उसको भी सीटेट के तर्ज पे, सीटेट के ही फॉर्मेट पे लिया जाएगा। जैसे कि सीटेट में होता है कि सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपको पास हो जाना है 82, अगर आप कोई कैटेगरी से है तो 82 या फिर जनरल कैटेगरी में तो 90 ले आना है, ठीक है ना, टोटल ओवरऑल, तो आप जाके पास माने जाएंगे। वैसे ही लगभग इसमें भी किया जाएगा झारखंड टेट में भी कि आप अगर ओवरऑल आप 82 या फिर 90 ले आते हैं ना जैसा कैटेगरी में, उस हिसाब से तो आप ओवरऑल पास माने जाएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान देना है। इसके बाद करेक्शन डेट को मैं बताया दोस्तों कि करेक्शन डेट भी आपको इस डेट में 25 से 28 के बीच में आ जाएगा। अब रहा बात एग्जाम को लेकर के दोस्तों, तो मैं बता दूं कि एग्जाम डेट का अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका डेट ये है कि अगर सिलेबस चेंज एंड करेक्शन डेट दोनों इसी मंथ में दे देता है सितंबर में, तो आपको मैं श्योर बता दूं कि अक्टूबर लास्ट होते लास्ट अक्टूबर, ठीक है ना, लास्ट अक्टूबर या फिर लास्ट अक्टूबर या और 1 नवंबर तक एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट अक्टूबर या फिर 1 नवंबर तक आपका एग्जाम डेट लगभग आ जाएगी, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे आप। तो ये है हमारा आपका क्या है ना कि एग्जाम डेट को लेकर के डेट लास्ट अक्टूबर, यानी कि कहने का मतलब कि 15 अक्टूबर के बाद उधर 20-22 अक्टूबर तक जा सकता है, चूंकि इधर तो शुरुआत में आपका दशहरा है, दशहरा बाद एग्जाम डेट दे सकता है, और दीपावली से पहले अगर उसमें करता है गड़बड़ तो फिर आप अगर यहाँ पे डेट, इस डेट में अगर एग्जाम नहीं ले पाता है झारखंड दोस्तों गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि मैं आपको बता दूं कि इसके बाद फिर आपको पता है कि आगे होने वाला है आचार संहिता लागू, तो शायद उससे 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले तक ले लिया तो ठीक है, तो फिर नहीं ले पाएगा, फिर ये एग्जाम डेट चला जाएगा, आपको आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन ये मैं श्योर कर दूं कि लगभग जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से ये लास्ट अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप तैयारी बहुत अच्छे से करते रहेंगे, अपनी तैयारी को बनाए रखिए, बीच में स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, ठीक है ना। आप अपनी कंटिन्यू लगातार बनाए रखिए। और जैसा कि मैं आपको बताया कि जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सीडीपी पढ़ते रहिए, पूरा सीडीपी जितना पढ़ सकते हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीके जीएस तो कंटिन्यू डेली पढ़ने का चीज़ें हैं। वो जितना ज़्यादा ब्रॉड उसका सिलेबस होता है उसका सिलेबस ही नहीं कर सकते हैं, उसका न कोई एरिया लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें लगेगा कि उतना ही कम अभी हम पढ़ें, अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो इसलिए जीके जीएस सब डेली पढ़ते रहिए। और साथ साथ नागपुरी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें आपका ग्रामर तो जरूर आएगा, तो इसलिए इन सभी को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इस तरह से आपकी तैयारी चलती रहेगी,
और ये सभी डेट आपको लगभग इन डेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ये डेट आएगा दोस्तों मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।